गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। सी टैट में अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। फिर मैंने मैराथन क्लास का प्लान किया है और मात्र 999 रुपये में पेपर 1 और पेपर 2 1999। ठीक सुन रहे हैं, 999, 999 एंड अनदर इज 1999। इसके साथ इसमें सारे क्लास को एक बार मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ ऑनलाइन। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है ऐप पे होगा, ये ओपन वीडियो नहीं है। दूसरी बात, एक और काम मैंने किया है कि बहुत सारे बच्चे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो मात्र 20 रुपये में एक मॉक टेस्ट लीजिए और वो PDF फॉर्म में होगा। वो किसी भी, जो भी आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यानी आपके मेल पे जा सकता है, वो आपके व्हाट्सएप पे जा सकता है, जैसे आप लेना चाहें वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा PDF। देन उसको सॉल्व कीजिए, शॉर्ट आंसर आपको भेज दिए जाएंगे और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ऐप पे मिलेगा। और तो जाकर ढेर सारे सवाल, कल से ढेर सारे मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे होंगे। मात्र 20 रुपये का एक। जो कहीं भी एडमिशन ले चुका है, कोई भी अपने को देखे कि क्या दिक्कत है, कहाँ तक वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। और अभी मैं आपको कुछ नमूने के कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और वो सबसे बड़े जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जीन पियाजे, मैं उनके ऊपर कुछ क्लासेस बताने जा रहा हूँ। दुनिया जानती है कि जीन पियाजे ने 4 भाग में 4 चरण कह लीजिए और 4 स्टेजेस कह दीजिए, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की चर्चा उन्होंने की है। 0 to 2 years, then 2 to 7 years, then 2 to 11 year और 4th स्टेज 11 साल ऑनवर्ड्स, यानी 18 साल। यानी पहला स्टेज 0 से 2 साल, माँ के गर्भ से लेकर 2 साल तक बच्चा क्या सीखता है समाज में और माँ के गर्भ से, उसकी बात इन्होंने की। फिर 2 साल से बच्चा 7 साल तक क्या सीखता है, जिसमें उसको स्कूल भी मिल जाएगा नई शिक्षा नीति के द्वारा। 3 साल के बच्चे अब स्कूल जाने लगेंगे। और 7 साल तक क्या सीखता है, ये पूरे फेज को उन्होंने क्या बोला। तो एक कॉमन सी बात हुई कि इस पूरे फेज में बच्चे का कॉन्क्रीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी मूर्त। ये पेन है तो पेन समझेगा। संज्ञात्मक विकास होता है, यानी बौद्धिक विकास में मूर्तता है। बच्चा अभी सपना नहीं देख रहा है। ये अलग बात है कि सपने आते हैं बच्चों के, लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाता है, उसका मीनिंग नहीं समझ पाता है। जैसे ही वो 7 से 11 वाले ग्रुप में चलता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन आने लगता है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। अब वो दिन में भी सपना देखने लगता है, दिवा स्वप्नदर्शी होता है और उस हिसाब से अपने फ्यूचर की कल्पना करता है। तो 4 स्टेजेस पे दुनिया भर के क्वेश्चन है। अब उतना आसान सी टेट नहीं रहने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे जितने भी टेट एग्जाम है, यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, आर टेट, सब धीरे धीरे भीतर घुसते जा रहा है। कहाँ? तो जैसे आज मैं चर्चा करूंगा कि व्हाट वाज पिगेट नेम फॉर एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी जीन पियाजे महोदय ने क्षमता और योग्यताओं का क्या नाम दिया। तो इन्होंने अंग्रेजी के एक नए शब्द को बोला, एस्कीमा। इन्होंने उस वर्ड को बोला कि जो चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, उसको इन्होंने एक खास शब्द दे दिया, एस्कीमा। उसके बाद एडजस्टमेंट, इकोसेंट्रिक, और उसके बाद इंटरनलाइजेशन, आत्मसातीकरण। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा एस्कीमा। ये क्षमता 0 से 2 ईयर में ही शुरू हो जाती है। दूसरा, एट व्हाट एज टू चिल्ड्रन बिगन टू रिलाई ऑन मेंटल एब्स्ट्रैक्शन, बच्चे किस उम्र में मानसिक अमूर्तता पर भरोसा करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द का खेल है। क्या कह रहा है? मेंटल एब्स्ट्रैक्शन। मेंटल एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट एब्स्ट्रैक्शन। ये वो चीज नहीं है। इस क्लास को पूरा देखिए तब समझिएगा। अब ये सवाल इतना टेढ़ा है कि मेंटल लग जाने से लोग सोचेंगे कि अरे सर तो अभी बता रहे थे कि 2 से 7 साल के बीच वो कॉन्क्रीट थिंकर होता है, वो मूर्त सोचता है, तो अमूर्त कैसे आ गया। तो मेंटल एब्स्ट्रैक्शन साइकोलॉजी का एक दूसरा शब्द है, जिसको मैं बाद में बताता हूँ। यहीं पे फंस के सब लोग, अगर इसमें हम और इस क्वेश्चन को टफ करते तो नन ऑफ दीज करते, सारे लोग आप लोग बाहर हो जाते। तो 2 से 4 महीने में मेंटल एब्स्ट्रैक्शन सीखता है, 4 से 12 महीने, 12 से 18, 18 से 24 महीने।
जब इस स्टेज के आखिरी छोर पे जब बच्चा होता है, यानी 18 से 24 महीने के बीच होता है, इसका मतलब है कि कोई बच्चा 18 में सीख लेगा, कोई 24 में सीखेगा, क्योंकि फिर इस पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जैसे खुद इस पे कैटल आ गया है, वुंड्स आ गया है, वो फिर एक ऐसी बात करता है जिससे हमारे देश के हिसाब से देखें तो इलिटिज्म, यानी जो एक खानदानीपन है, उस बात की ओर साइकोलॉजी ले जाता है। तो 18 से 24 महीने का जो बच्चा है उसके अंदर मेंटल अब्स्ट्रक्शन का थॉट आ जाता है। तो मेंटल शब्द लग जाने से अब्स्ट्रक्शन के साथ बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन बिगैन पर्पसफुल वर्क? बच्चे किस उम्र में उद्देश्यपूर्ण कार्य करने लगते हैं, यानी जिस काम का कुछ मीनिंग डिकोड होने लगता है, खाने पीना, दौड़ना, चलना। तो 2 से 4 महीना, 4 से 8 महीना, 8 से 12 महीना और 12 से 18 महीना। तो इसका 4 से 8 महीने के बाद बच्चा मीनिंगफुल, यानी बच्चा खाता भी है, 6 महीने से चालू होता है। 6 महीने तक, 210 दिन तक बच्चा को एकदम माँ के अलावा कोई भी चीज़ को अगर बच्चा हाथ लगाता है या खिलाई जाती है तो वो रिस्क है, वो बच्चा बीमार रहेगा। केवल हाँ, जैसे ही 210 डेज से आगे बढ़ता वो अलग बात है, एक्सेप्शन किसी का। हम लोग एक्सेप्शन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, जनरल 211वें दिन से हमारे हिंदू संस्कार में भी अन्नप्राशन संस्कार की चर्चा है। वो फिर बाहर की चीज़ों को हम धीरे धीरे देने लगते हैं। तो मीनिंगफुल काम वो करने लगा, खाने लगा, हंसने लगा, थोड़ा रोने लगा, मिर्ची खिलाएंगे तो थोड़ा आँख उसका तिलमिलाएगा, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। कितना भीतर जाके क्वेश्चन अब आ रहा है, एट व्हाट एज टू चिल्ड्रन टर्न टू रिस्पॉन्सिबल टू साउंड एंड साइट इन द इन्वायरमेंट? पर्यावरण या वातावरण में बच्चा किसी जगह को, किसी आवाज़ को कब समझने लगता है, यानी रिएक्ट करता है। कोई आवाज़ हो रहा है तो पीछे मुड़ के वो देखेगा कि क्या हो रहा है। किसी जगह पे वो चला गया, लग गया कि वहाँ पे मेरा खिलौना छुपा हुआ है, तो खोजने की कोशिश करता है, यानी प्लेस को रिकॉग्नाइज करता है। बड़े कम उम्र में ये बच्चे में आ जाता है। 0 से 2 मंथ नहीं, 2 से 4 मंथ नहीं, 4 से 6 मंथ नहीं, और 18 से 24 नहीं, 2 से 4 महीने, मात्र 2 से 4 महीने का बच्चा साउंड को रिकॉग्नाइज करने लगता है। लोग कहता है बाबू, या ऐसे ताली बजाया, बच्चा मुड़ने लगा, रिस्पॉन्स देने लगा। ये 5 क्वेश्चंस बेहतरीन भीतर से लिया हूँ। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा जीन पियाजे महोदय के चीज़ों को, टर्म को समझता हूँ। तो पहला एस्कीमा। एस्कीमा का मतलब है जो बहुत सिंपली किसी बात को कह देना, किसी बात को डिफाइन करना ही एस्कीमा कहलाता है। तो एक तरह से ये समझने का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के द्वारा जीन पियाजे ने क्या किया कि अमूर्त धारणा, जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, को ये कोरिलेट करते हैं। यानी ये स्कीमा जो है कि एक तरह से समझने की एक इकाई है। जैसे आप दूध नापते हो किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, उसी तरह स्कीमा एक अंडरस्टैंडिंग का स्केल भी है, जिसके तहत हम किसी चीज़ को क्लासीफाई भी करते हैं। दूसरा है कि बाल मनोविज्ञान 4 अवस्थाएं, तो ये सबको पता है कि पहली अवस्था सेंसरोमीटर की अवस्था है, दूसरी अवस्था क्रियापूर्ण अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टेज, चौथी ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम केवल बात कर रहे थे सेंसोमीटर स्टेज की, उसी के ये सवाल 5 थे। इसमें क्या होता है कि बच्चे की ज्ञानेंद्रिया और संवेदी दोनों काम करने लगता है, यानी इमोशन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चे चीज़ों को सीखता है, समझता है, चलता है। क्योंकि आँख काम करने लगता है, नाक काम करने लगता है, और उसके बाद कान काम करने लगता है, और उसके अंदर एक इमोशन डेवलप हो जाता है, जो जिससे वो माँ की छाती से लगा होता है। और इस उम्र को फिर जीन पियाजे ने डिवाइडेड इन 6 पार्ट, पहले पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जो आप सभी इग्नोर करते हो पढ़ते समय। तो पहले को उन्होंने कहा है सेंसरी मीटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। अब इसके जो 6 स्टेज हैं, पहला है सजगता का प्रयोग, यूज ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये 0 से 2 महीने के बीच होता है। इसमें क्या करता है बच्चा कि अपने जितने भी इमोशनल्स उसके अंग हैं, उससे जानकारी और अनुभव प्राप्त करने लगता है। यानी हाथ से कोई चीज़ को समझने लगता है, अगर कोई छू के जल गया तो घबराने लगता है, तो अपने नाक से अपने माँ को 10 औरतों के बीच अपने माँ को पहचान लेता है।
तो 0 से 2 महीने के बीच ये होने लगता है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वित्तीय प्रतिक्रिया, ये 2 से 4 महीने में बच्चे में चालू हो जाती है। नेक्स्ट, बच्चा इसमें विभिन्न संवेदी अंगों की जानकारी को इंटीग्रेट करने लगता है। इससे पहले 0 से 2 में इंटीग्रेट नहीं करता था, अलग अलग इंफॉर्मेशन से वो काम करता था। अब इंटीग्रेट करना माने एक से अधिक चीज़ों से किसी निष्कर्ष को निकालना। तो उसके चिंतन में एक तरह से समायोजकता आ जाती है, एक एडजस्टमेंट आ जाता है, और जो चीज़ उसको अच्छा लगता है उसको दोहराने लगता है, जो चीज़ उसको खराब लगता है उससे वो दूर हो जाता है, और जो भी इन्वायरमेंट के आवाज़, साउंड, मेलोडी, लाउडनेस सबको फील करने लगता है। तीसरी अवस्था है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया, जो 4 से 8 महीने में होती है। इसमें बच्चा अपने बिहेव पे बहुत फोकस कर जाता है, अपने व्यवहार पे बहुत फोकस हो जाता है। क्या है? क्योंकि अब उसके अंदर एक्सपीरियंस आने लगा, नॉलेज अभी नहीं आ रहा है। लाइफ पूरा एक्सपीरियंस का खेल है, चूंकि पहले एक्सपीरियंस आता है और नॉलेज भी हमें एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, फिर जाके एक मुकम्मल इंसान बनने की प्रक्रिया चालू होती है। अब उसको ठीक ठाक अनुभव मिल चुका है, अब वो 4 महीने का हो चुका है और इंटीग्रेशन करना शुरू कर चुका है। तो अब वो अपने व्यवहार पे फोकस करने लगेगा, जो काम उसको अच्छा लगेगा करने लगेगा, समझने लगेगा। और यही वो समय है कि बच्चे को अगर आप खिलौना दोगे जिसमें बटन से कोई चीज़ हो सकता है, तब बटन दबाने लगेगा, चूंकि दोहराने लगेगा। अब उसको लग जाएगा, बटन दबाऊंगा तो ये पे करेगा, आवाज़ निकालेगा, दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। बड़ा शानदार और दिलचस्प समय बच्चे में आता है। इतना जल्दी बीत जाता है कि घर वाले नहीं समझ पाते हैं और वो आनंद हम लेने लगता है। अब माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, चौथा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम, ये 8 से 12 महीने के पीरियड में होता है। और अब बच्चा लक्ष्योन्मुखी होने लगता है, यानी उसका पर्पस क्या है, उस पर्पस की ओर वो चलने लगता है, अपने चीज़ों को ढूंढने लगता है, उसको खोजने लगता है, और वो नहीं मिलने पे बच्चा इरिटेट करने लगता है और बहुत ढंग की परेशानियां पैदा होती है पर्सनालिटी के अंदर, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यवहारों दिखाने लगता है। पांचवी अवस्था टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया। आप कभी सोचा है कि सर्कुलर नाम इसका क्यों दिया है? तो चूंकि ये रोटेट करता है, लीनियर नहीं होता है, रैखिक नहीं होता है, चीजें घूमती रहती है। और सर्कुलर का मतलब है जो कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ ये जानना मुश्किल है। तो इसीलिए जीन पियाजे ने सर्कुलर कहा रादर देन लीनियर कहने का, यानी रैखिक कहने का, एक दिशामुखी कहने का। क्योंकि 3 ढंग की चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं सर्कुलर भी नॉन लीनियर हो जाता है और रैखिक हो जाता है। तो वो चीजें सहज होती हैं, रैखिक में बहुत थॉट की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग 12 से 18 महीने में अब वो रिजल्ट को समझने लगता है कि इस काम का क्या नतीजा है, थप्पड़ भी थोड़ा बहुत खाने लगता है, तो उस काम से वो थोड़ा दूर भागता है या छुपाने लगता है, और बहुत ही पर्पसफुल अब हो जाता है बच्चा। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज 18 से 24 महीने का, मेंटल कॉम्बिनेशन। अब ये थोड़ा बहुत समस्या का समाधान करने लगता है। कहीं इसका खिलौना किसी गड्ढे में थोड़ा फंस गया घर के, तो निकालने की तरकीब ढूंढने लगता है, किसी चीज़ को टेबल से उठाने लगता है, टेबल को खसकाने लगता है, जो हैबिट के रूप में बहुत बड़े रसियन, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पामलोव को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हैबिट कैसे डेवलप एक कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया। तो वो चीज़ें हो जाती हैं और मेंटल एब्स्ट्रैक्शन चालू होता है, जो मैं पहले छोड़। तो मेंटल एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की कमी से जो व्यक्ति गुजरता है वो मेंटल एब्स्ट्रैक्शन की स्थिति में होता है। ठीक इसके विपरीत जो प्योर एब्स्ट्रैक्शन की अवस्था है वो सपने का अवस्था है, काल्पनिक अवस्था है, वो हवा में तैरने लगता है। वो चीज़ ही राइट बंधु को हवाई जहाज बनवा दिया, वही चीज़ आइजक न्यूटन को बाध्य कर दिया कि भाई सेब ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है। तो ये अमूर्तता की अवस्था है, और इस मानसिक अमूर्तता में कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचना की कमी होती है। संवाद के लिए इशारों और शब्दों का उपयोग करने लगता है। अब शब्द 2 अक्षर के बनाने लगा, 2 साल का बच्चा अच्छे तरह 2 संयुक्त अक्षर भी बोलने लगता है, और थोड़ा सा केयरफुल होकर किसी काम को करता है। अब ये समझने लगता है ऐसे करूंगा खिलौना टूट जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त है। आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए,
और मात्र 20 रुपये में आप ऐप पे जाके देखिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउन कीजिए और बनाते जाइए। अभी आपके एग्जाम के 50 दिन बचे हैं, 50 मॉक टेस्ट कर लीजिए, फिर देखिए कि आपको कितना लाभ मिलता है। ऑफिस में मनीष जी से संपर्क कीजिए, दिए गए नंबर पर बात कीजिए। जय हिंद।